हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कौन से बेस्ट इंडिकेटर है जिसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं और कौन सी ट्रे उस इंडिकेटर में आप सेटिंग कर सकते हैं और कौन क्या क्या चीज़ें मूविंग एवरेज के किस प्रकार से आप उपयोग करेंगे। मूविंग एवरेज को ही उपयोग करके आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छे खासा रिटर्न निकाल सकते हैं और उसके बाद है कि आप ट्रेडिंग भी अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको बस स्टॉप लॉस के आधार पे आपको सेटिंग कर देना है। स्टॉप लॉस देने का आपको क्षमता हो गया तो ट्रेडर बन गए, इस चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन एक इंडिकेटर पे किसी पे प्रॉपर वर्क करना चाहिए और कोई भी इंडिकेटर आपको 100% काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको 90% इसका एक्यूरेसी रहते हैं। मैं आप लोगों को उसके प्रूफ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, पूरे बैक टेस्टिंग के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में, इंडिकेटर में जाना है, मूविंग एवरेज आपको सर्च कर लेना है। मूविंग एवरेज सर्च करने के बाद है आपको कौन सा मूविंग एवरेज सर्च करना है, मूविंग एवरेज रिबन। इसमें आपको कौन कौन से सेटिंग आते हैं वो आप लोगों को दिखा दूं। सबसे पहले देखिए, पहले आप लोगों को प्रूफ दिखा दूं, उसके बाद सेटिंग के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट कैसे चलते हैं और यहाँ पे एक अच्छे खासा जो लेवल होते हैं उसके आधार पे। और यहाँ पे देखेंगे कि जब ये जो मार्केट है यानी मूविंग एवरेज ही है सारे, और ये जो कौन कौन से मूविंग एवरेज है उसके बारे में बता दूं। एक ट्रेडिंग व्यू पे या किसी भी आपको मोबाइल ऐप है उसके आधार पे देखिए कि आप मूविंग एवरेज पे 100% आपको कितने टारगेट मिलते हैं। सो देखिए, जैसे कि आपने अगर यहाँ पे इस कैंडल पे यहीं पे आपने पोजीशन बनाया होता लेकर के कि 550 के आसपास इसे लगा करके आपको कितना मूविंग एवरेज के नीचे लगभग 30 पॉइंट के 50 पे और 15 पॉइंट के ऐसे लगा करके 7 पॉइंट प्रीमियम में आपको मिलते। तो उसके बाद आपको टारगेट कितना मिल सकता था, मैं आप लोगों को दिखा दूं कि 1:2 कितना मिल जाएंगे आपको टारगेट से। अगर इतना स्टॉप लॉस लगा करके टारगेट आपको कितना बड़ा मिल सकता था। देखिए, जैसे कि इतना आप अगर ऐसे लगाते हैं मूविंग एवरेज के क्रॉस करके, देखिए मात्र आपको कितने पॉइंट का अथी था। यहाँ पे देखिए आपको 1:5 का आपको ये प्रॉफिट मिल सकता था इतने बड़े। और मैं इसका और दिखा देता हूँ कि आपको रेंज में कैसे पता चलेंगे, रेंज को कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इंडिकेटर लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, इसी पे आप काम करेंगे तो अच्छा खासा आपको वर्क हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले इसमें आपको सेटिंग कर लेना है। पहले इंडिकेटर में जाकर के इंडिकेटर सेक्शन में आपको क्या सेटिंग करना है कि आपको मूविंग एवरेज में 9 और 15 मूविंग एवरेज और 50 डेज का और 200 मूविंग एवरेज आपको लगा देना है। उसके बाद सेटिंग करके आपको कलर चेंज कर लेना है। जो भी आपको करना है कलर आपको अपने अनुसार देख लेना है कि कौन कौन से ध्यान रहे। देखिए, आपको जैसे ही 9 और 15 जो ई इंडिकेटर देख रहे हैं, ये जो आपको आपको कितना है 15 है और ये वाला इंडिकेटर है कि आपको 9 है, 9 ई एम है। और ई जैसे ही आप देखेंगे कि दोनों पास पास आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि क्या होगा ना कि रेंज में आ जाता है। इसके आसपास यहाँ पे जाकर के जब पास पास आ जाएंगे तो रेंज में आपको पूरे दिखा दूँ कि जैसे कि दोनों आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों पास में आ चुके हैं तो बहुत रेंज में मार्केट जा चुका है। तो आपको उस समय ट्रेड बनाना ही नहीं है। जब इसका 90 डिग्री नहीं बल्कि 30 डिग्री या 60 डिग्री के आसपास आ जाएंगे तो देखिए मूवमेंट कैसे होंगे। यहाँ पे देखिएगा कि जब इस प्रकार से आ गए तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट दिया। फिर यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए फिर आपको जब ये इंडिकेटर है ना, आपको जब ये क्रॉस कर जाते हैं ये 200 और ईएमए का, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए 50 और 200 का ईएमए बहुत अच्छा वर्क करता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको 9 और 15 और उसके साथ साथ आपको 50 और 200 जरूर लगाना चाहिए। और उसके आधार पे आपको पता चलता है कि मार्केट आज दिन भर कैसे कारोबार करेंगे, कैसे रह सकते हैं। तो आपको उसके आधार पे पता चलेगा। तो उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट जब मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक इंडिकेटर आपको पाइवोट पॉइंट लगा करके, उसके बाद डे पता चलता है कि कौन सी डे का है। तो देखिए, इस डे में आप लोग देखेंगे कि इस इंडिकेटर के ऊपर जब ओपन हुआ मार्केट, ऊपर ओपन हुआ था पाइवोट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आपको पाइवोट पॉइंट दिख जाएगा। तो मार्केट नीचे आने का नाम नहीं लिया। या दूसरी चीज़ें देखिए, मार्केट अगर 200 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ओपन हो गया ना तो मार्केट उस दिन नीचे जाने का चांस बहुत कम होते हैं। अगर 9 और 50 का क्रॉस करता है तो आपको उसके देख सकते हैं कि ऊपर ही रहेगा मार्केट लगभग टाइम, उसी डे के आसपास घूमते रह जाएगा। और आगे देखेंगे तो आप इसको आप लोग खुद से बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे कि जब ये रेंज में मार्केट था, इसके आसपास आया तो रेंज में चला गया, पास पास आ जाते हैं तो रेंज में आ जाता है। आगे देखिएगा कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ उसके बाद वो तो गिरना उस दिन गिरना था, इसलिए ऐसा
मार्केट जैसे ही इसको क्रॉस किया तो देखिए कितना लंबा मूवमेंट दिया। ऐसा होते हैं, आपको इसको मैं बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे 9 और 15 को क्रॉस करते हैं तो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट होता है। हमेशा आप देखेंगे तो इसको क्रॉस किया तो देखिए उसके बाद है कि इसके पास-पास आ गया 9 और 15 तो आपको क्या हो गया रेंज में चला गया। उसके बाद देखिए फिर 9 और 15 पास में आ गए तो आपको रेंज में चला गया। जैसे ही पास-पास रहेंगे तो समझिए कि मार्केट गारंटी है कि रेंज में रहेगा, इसलिए उस समय आपको पोजीशन बनाना, खतरों से खेलना है, प्रीमियम को ज़ीरो करना है। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री पे आ गया, 30 डिग्री या 60 डिग्री के आस-पास देखिए कितना बड़ा मूवमेंट दिया। जैसे ही पास-पास आ जाए 9 और 15 ईएमए तो आपको मार्केट उस समय रेंज में है। आप पूरे बैक टेस्टिंग आप कितने दिनों का देख लेंगे तो आपको बैक टेस्टिंग करके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ सब पे आपको देखने को मिलेगा और ये भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 9 और 15 जैसे ही आपको पास-पास में है तो रेंज में है। अब जैसे उसको क्रॉस किया तो देखिए मूवमेंट कितना बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे पास-पास में है तो रेंज में है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे जो है ना कि जैसे ही पूरे नज़दीक में है तो आपको रेंज में है, फिर ये नज़दीक में है तो आपको रेंज में है। तो इस तरह से देखिए नज़दीक में है तो आपको रेंज में है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि जब भी ये जो ईएमए होते हैं नज़दीक में आते हैं तो आपको क्या होता है ना कि गारंटी है कि वो रेंज में चले जाएँगे तो आपको प्रीमियम डीके होने का चांस काफ़ी होता है। आपको डे में भी ऐसे ही वर्क करता है, उसके बाद है कि आप देखेंगे 15 मिनट ग्राफ में भी 1 घंटे में सारे में आपको इसी तरह का काम करता है। देखेंगे यहाँ पे तो देखिए 1 घंटे में भी 5 मिनट पे भी सारा सेम आपको वर्क करने देता है। तो इसलिए आप इस मूविंग एवरेज को ले यूज़ कर सकते हैं और ट्रेडिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगा कर के ट्रेडिंग करना है, यह केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था और आप लोग अपना ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने रिसर्च पे ही करें। मिलते हैं एक नए वीडियोज़ में।